हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून साक्षी। हेलो साक्षी, कैसे हैं आप? जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम आपके साथ एक यूट्यूब लाइव सीरीज कंटिन्यू किए हैं ऑन टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे बीसीजी एंड जी बिजनेस मॉडल के ऊपर। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। ओके, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आई विल वेट फॉर 15 सेकेंड्स, देन आई विल स्टार्ट द सेशन। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। ये सब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, लेट मी यूज द ब्लैक वन। सो आज हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस के ऊपर। ओके, तो बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है? तो आपको पता है कि हर बिजनेस में एक पोर्टफोलियो रेंज होता है, मतलब वो क्या करते हैं, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है। ओके, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट में उनको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, कौन सा प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज उनको लॉस लॉस दे रहा है, तो उनको वो क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं और उसी हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट में वो इन्वेस्ट करेंगे और कौन सा प्रोडक्ट को डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। ओके, तो और कौन कौन जुड़ चुके हैं? सत्यजीत, हेलो सत्यजीत, गुड आफ्टरनून सत्यजीत। ओके, हेलो शाश्वत, गुड आफ्टरनून। ओके ओके, तो आपको क्या यहाँ से क्या पता चला है कि बिजनेस का एक पोर्टफोलियो रेंज होता है। तो इससे हमको स्ट्रैटेजिकली वे में डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट या फिर सर्विस को हम इन्वेस्ट करेंगे और किसको हम डिसइन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो ये है आज का टॉपिक, तो चलिए इसे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आपके साथ? बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद हम आपके साथ एम ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है उसको डिस्कशन करेंगे। फिर पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक, जैसे कि आज बीसीजी और जी सेल 9 सेल मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, फिर उसका स्ट्रक्चर हम समझेंगे। उसके बाद मैं उसको आपको पीएलसी के थ्रू में बीसीजी को समझाऊंगा। उसके बाद हम मैट्रिक्स उसका देखेंगे। फिर लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, जी मैकेंसी मैट्रिक्स देखेंगे। ओके, और उसका मैट्रिक अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ देखेंगे। ओके, और उसका लास्ट में हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला आता है हमारा क्या, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेक्निक, एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं जिससे हमको फॉर्म्स का पोर्टफोलियो के बारे में पता चलता है, रिगार्डिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता चलता है कि हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट को में हम इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट को डिसइन्वेस्ट करेंगे, तो कहाँ पे हम रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, तो कहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे, तो वो सब हम बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस में करते हैं। ओके, एनालाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टाटा का प्रोडक्ट्स। ओके, टाटा का बहुत सारे डिफरेंट पोर्टफोलियोस है, तो हम वो पोर्टफोलियोस को एनालिसिस करेंगे कि कौन सा पोर्टफोलियो में हमको बेनिफिट मिल रहा है और कौन सा पोर्टफोलियो से हमको मतलब लॉस हो रहा है। तो उसको हम बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस से बीसीजी और जी सेल्स का यूज करेंगे और वहां से हमको पता चलेगा कि किस में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, हेलो दीप्ति, हेलो प्रतीक, हेलो प्रशांति। चलिए सब जुड़ते रहिए जल्दी जल्दी। तो एम ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है? ओके, ओके, एम ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है? टू एनालाइज एसबीयूज। तो मेन क्या हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मेन हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स।
हम यहाँ पे पढ़ते हैं मेन स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के ऊपर हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या है? मान लीजिए ये है एक पेरेंट कंपनी, ओके, ये एक मान लीजिए एक पेरेंट कंपनी है, ओके, और उसके अंदर बहुत सारे एसबीयूज होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे उसके एसबीयूज होते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था पेरेंट कंपनी में, आप एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल किसका? टाटा का ले सकते हैं। तो टाटा का एसबीयूज कौन कौन है? एक हो जाएगा टीसीएस, एक हो जाएगा टाटा मोटर्स, ओके, तो ये सब हो जाते हैं उसके एसबीयूज, ओके, और ये हो जाता है उसका पेरेंट कंपनी, ओके। तो टू एनालाइज एसबीयूज, तो हम क्या करेंगे? पोर्टफोलियो एनालिसिस से हम टाटा का टीसीएस को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टाटा मोटर्स का बिजनेस एनालिसिस करेंगे, तो ईच यूनिट को हम एनालिसिस करते हैं, ओके। और टू डेवलप ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, मतलब यहाँ पे हम उनको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कितना है, फ्यूचर में कितना ग्रोथ इनका कर सकते हैं, ओके। टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट रिटेंशन, तो और एक तो एम क्या है? हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट फ्यूचर लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट होगा कि नहीं, इससे हमको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं, ओके। तो हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ये प्रोडक्ट को हमको रखना है या फिर नहीं रखना है, ओके। तो प्रोडक्ट रिटेंशन हो गया, ये हो जाता है एम ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा पोर्टफोलियो एनालिसिस हम क्यों करते हैं। अगर समझ आ गया तो येस और नो में आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ओके। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम पोर्टफोलियो एनालिसिस किससे करते हैं? बीसीजी मैट्रिक्स से करते हैं और एक G9 सेल मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो बीसीजी मैट्रिक्स क्या हो जाता है? ये इसका एब्रीविएशन हो जाता है, फुल फॉर्म होता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने दिया था, इसी के लिए बीसीजी मैट्रिक्स को बोला जाता है। और G9 सेल का मैट्रिक्स का हो जाता है, इसे किसने दिया था? जनरल इलेक्ट्रिक ने दिया था। किसने दिया था? जनरल इलेक्ट्रिक ने इसे डिफाइन किया था, ओके। हेलो जॉन, ओके। तो ये दो टेक्निक को हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं बीसीजी मैट्रिक्स, ओके। तो बीसीजी मैट्रिक्स जैसे इसको बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने दिया था। किसने दिया था? बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। और इसे किसने डेवलप किया था? ब्रूस एंडरसन ने। तो एग्जाम में इसको भी पूछ सकते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स को किसने दिया था, तो ब्रूस एंडरसन आप बोल सकते हैं उसके, ओके। इसको और एक तो नाम भी इसको बोलते हैं ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे हम अगर वर्टिकल एक्सिस में हम देखते हैं तो वर्टिकल एक्सिस में हम ग्रोथ मैट्रिक्स, ग्रोथ को स्टडी करते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम यहाँ पे उसका मार्केट शेयर देखते हैं, ओके। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, किसमें? बीसीजी में। ग्रोथ कैसे करते हैं कि एक एसबीयूज कितना उसका ग्रोथ हो रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस का कितना ग्रोथ हो रहा है, ओके। और उसका मार्केट शेयर, एक मार्केट में उसका शेयर कितना है, मार्केट शेयर कितना है उसका, ओके। तो हम बीसीजी मैट्रिक्स थ्रू से उसको पता कर सकते हैं। यूज फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, तो हम क्या करते हैं? बीसीजी मैट्रिक्स को यूज करके हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस यहाँ पे आप एक बार याद रखिए, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल्स हम यूज करते हैं यहाँ पे, और हमको यही पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट में हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट को हम डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसको रिट्रेंच कर देंगे, रिट्रेंचमेंट कर देंगे, ओके, डाइवेस्टमेंट कर देंगे। और ये टूल्स यूज करके हम स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, ओके। इट्स बेसिकली यूज फॉर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, ओके। हेलो टू एवरीवन। तो देखिए ये स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा, ओके। तो उससे पहले हम ये वाला देखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं बीसीजी मैट्रिक्स में। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब ये अभी इंट्रोडक्शन फेज में है, ओके। तो यहाँ पे अर्निंग क्या है? लो, अनस्टेबल एंड ग्रोइंग, मतलब यहाँ पे भी जो भी अर्निंग होता है यहाँ पे लो होता है, अनस्टेबल होता है, यहाँ पे कुछ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। कैश फ्लो यहाँ पे हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, यहाँ पे हमको प्रॉफिट ज़्यादा इनकम नहीं होता है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊंगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये तो हमारा हो जाता है प्रोडक्ट साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये फर्स्ट स्टेज में आता है क्वेश्चन मार्क, ओके। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमेशा ये फर्स्ट स्टेज में आता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? इंट्रोडक्शन फेज। तो इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है? यहाँ पे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हम नहीं बना पाते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है, लॉस होता है। तो हम स्टार्टिंग में मार्केट में नया नया कदम रखे रहते हैं, इसी के लिए हमारा मार्केट कंडीशन भी अनस्टेबल रहता है, तो हमको उसको एडॉप्ट करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे अर्निंग क्या होता है? धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट करता है, ओके। और केस फ्लो भी यहाँ पे जो भी हो नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? यहाँ पे केस ज़्यादा जनरेट नहीं होता है, ओके। यहाँ पे ज़्यादा हम
प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते, बिकॉज यहाँ पे हम ज़्यादा किसमें, प्रमोशन में, एक्सपेंडिचर में ज़्यादा मतलब ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग करते हैं। मतलब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट को नया नया लॉन्च किए हैं तो इसके लिए हमको एग्रेसिव सेलिंग करना पड़ता है। ओके, हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे एनालाइज टू डिटरमाइन वेदर द बिजनेस कैन बी ग्रोन इनटू स्टार और डीजनरेट इनटू डॉग। तो ये क्या बोल रहा है, आइदर अगर हम क्वेश्चन मार्क में हैं तो आइदर क्या हो सकता है, आइदर हम ग्रोथ कर लेंगे, ओके, ग्रोथ करके स्टार में जा सकते हैं, या फिर हम डॉग में आ सकते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे अभी, स्टार क्या होता है और डॉग क्या होता है। ओके, स्टार मतलब अगर क्वेश्चन मार्क से आप स्टार में जा रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ फेज में आ गया है। अगर आपका जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, तो वो कुछ काम नहीं कर रहा है, आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपको उसमें वो बिजनेस से आपको निकलना पड़ेगा, तो आपको रिट्रेंच करना पड़ेगा। तो आप कौन सा स्टेज में आ जाते हैं, डॉग से। तो आइदर यू कैन गो इनटू दिस फेज और एल्स यू कैन ऑल्सो कम इनटू दिस फेज ऑल्सो, डॉग फेज। ओके, साक्षी पूछ रहे हैं सर इस लेक्चर में क्वेश्चंस भी होंगे ना। हाँ, लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे इसका। ओके, तो आई होप क्वेश्चन मार्क आपको क्या होता है समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, स्टार देखते हैं। स्टार में क्या होता है, स्टार इज हाई स्टेबल एंड ग्रोइंग। ओके, यहाँ पे अर्निंग क्या होता है, यहाँ पे अर्निंग हम यहाँ पे स्टेबल अर्निंग इनकर करना स्टार्ट हो जाता है एंड ग्रोइंग, यहाँ पे ग्रोथ मार्केट इनकर होता है। ओके, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन मार्क क्या है समझ आ गया होगा। तो हम स्टार में चलते हैं। तो स्टार मतलब आप जान लीजिए आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये फेज में आ गए हैं। ओके, कौन सा स्टेज में आ गए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप ग्रोथ फेज में आ गए हैं। ओके, ग्रोथ फेज में आप आ गए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रोडक्ट का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, आप मार्केट एक्सपेंशन करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और उसके बाद आपका कैश फ्लो यहाँ पे क्या होता है, कैश फ्लो यहाँ पे धीरे धीरे आपका न्यूट्रल होना स्टार्ट होता है, मतलब आप धीरे धीरे कैश जनरेट करना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या होता है, कैश फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे स्ट्रेटेजी हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट और ग्रोथ। तो यहाँ पे हम क्या हो जाता है, हम जैसे मार्केट एक्सपांड हो गया, हमारा मार्केट शेयर मिलना स्टार्ट हो गया, हम मार्केट में धीरे धीरे घुस गए, तो उसके बाद हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ करते हैं। किसमें, स्टार में करते हैं। पहले क्वेश्चन मार्क आया, फिर उसके बाद हम ग्रोथ फेज में गए। ओके, फिर स्टार के बाद क्या आ जाता है, स्टार के बाद नेक्स्ट हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये स्टेज में आ जाते हैं। किसमें, काव, काव ये वाला फेज आता है। तो काव में क्या होता है, ये यहाँ पे अर्निंग हाईली स्टेबल होता है हम लोग का। ओके, और कैश फ्लो भी धीरे धीरे हाईली स्टेबल होते जाता है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी है मिल्क, मतलब ये स्टेज ऐसा है जहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और जितना हो सके हम केस मतलब प्रॉफिट यहाँ से इनकर कर लेंगे। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेज आ जाता है क्या, डॉग, मतलब ये वाला प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डिक्लाइन फेज में आ जाता है। डिक्लाइन फेज में आ जाता है, मतलब यहाँ पे और हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, हमको डाइवेस्ट कर लेना चाहिए, और यहाँ पे जितना भी अर्निंग है लो एंड अनस्टेबल है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी इज रिट्रेचमेंट। ओके, आई होप ये वाला आपको समझ आया होगा। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से इसे हम और एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बताया, तो इंट्रोडक्शन फेज में क्या हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पे हम कोई भी प्रॉफिट नहीं इनकर करते हैं, मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, यहाँ पे लॉस होता है। ओके, यहाँ पे हम प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, किसके ऊपर, प्रमोशन के ऊपर। ओके, तो ये हो जाता है क्वेश्चन मार्क। तो आइदर क्वेश्चन मार्क से हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन गो इनटू स्टार और वी कैन ऑल्सो गो इनटू डॉग। अगर अच्छा प्रॉफिट इनकर हुआ तो हम स्टार में जाएंगे, अगर लॉस होता है, हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन फेज में, डॉग फेज में हम चले जाएंगे।
फिर स्टार क्वेश्चन मार्क से क्या होता है, क्वेश्चन मार्क से हम स्टार में जाते हैं, तो ये वाला आ जाता है कौन सा फेज, स्टार फेज। ओके, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ होता है या प्रॉफिट इनकर होना स्टार्ट होता है, यहाँ मार्केट एक्सपांसन होता है। ओके, यहाँ मार्केट एक्सपांसन स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे प्रॉफिट आना भी स्टार्ट होता है, कैश इनकर करते हैं, कैश जनरेशन होता है यहाँ पे, कैश जनरेशन होता है यहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है क्या हमारा, नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम जाते हैं तो मैच्योरिटी फेज, तो ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, तो ये आ जाता है काव फेज। तो इसको क्या बोलते हैं, काव। यहाँ से जितना हो सके आप कैश जनरेट कर लो, क्या कर लेते हैं, कैश जनरेट कर लो, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है, और यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट आप इनकर कर रहे हो उसको आप दूसरे बिजनेस में भी यूज कर सकते हो। फिर आ जाता है हमारा डिक्लाइन, तो डिक्लाइन फेज क्या हो जाता है, डॉग फेज हो जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, रिट्रेचमेंट कर लो, रिट्रेचमेंट कर दो। ओके, वहां पे वो बिजनेस और मत करो, बिकॉज आप अगर वो बिजनेस करोगे तो यहाँ पे आपको लॉस ही इनकर होगा, सॉरी, आपको यहाँ पे क्या होगा, लॉस इनकर ही होगा, लॉस ही आप फेस करोगे। ओके, आई होप आपको बीसीजी और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंपैरिजन करके आपको ये वाला चार्ट समझ आ गया होगा कैसे हम बीसीजी को पीएलसी में यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी मैकेंसी मैट्रिक्स। ओके, बीसीजी मैट्रिक्स का आप समझ लिया। अगर बीसीजी मैट्रिक्स का 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके, 1 मिनट। तो बीसीजी की मैट्रिक्स का अगर हम कुछ एग्जांपल लेंगे, बीसीजी मैट्रिक्स का अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो स्टार में मैंने क्या बताया था, स्टार में बताया था ये वाला हाईली स्टेबल एंड ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ पे ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव ज़्यादा है। तो हम जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जितना भी है, जैसे अभी टेस्ला लॉन्च हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रहा है, तो ये क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव उसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ज़्यादा है और यहाँ पे हाईली स्टेबल है और इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, ई व्हीकल में, ई इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री में हम इसको एग्जांपल को देख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम कैशकाउ में देखते हैं तो कैशकाउ में क्या है, तो कैशकाउ में यहाँ पे हम प्रॉफिट जितना हो सके जनरेट कर लो, प्रॉफिट एज मच प्रॉफिट यू कैन, मतलब यहाँ पे मिल्क स्ट्रेटेजी क्या है, मिल्क मतलब वो एक ऐसा प्रोडक्ट आपका ब्रांड पोर्टफोलियो में एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो प्रोडक्ट आपको बहुत प्रॉफिट देगा। तो वो क्या करेंगे, उसमें जितना हो सके वो प्रोडक्ट को यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूं, आपने बजाज ऑटो का नाम सुना होगा, बजाज ऑटो में बजाज का स्कूटर आता था। ओके, वो इतना बेनिफिशियल था, इतना प्रॉफिट जनरेशन हुआ बजाज को, तो वो क्या क्या उसमें से जितना प्रॉफिट हुआ तो वो बाकी बिजनेस में भी उसको यूज कर पाया। तो कैशकाउ में हमारा बेस्ट एग्जांपल देंगे बजाज का स्कूटर, या फिर कोलगेट का टूथपेस्ट। ओके, कोलगेट का टूथपेस्ट से भी कोलगेट को इतना प्रॉफिट हुआ तो वो क्या किया, वो टूथपेस्ट का प्रॉफिट को दूसरा ब्रांड में वो यूटिलाइज कर पाया। ओके, आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाता है, मैंने क्वेश्चन मार्क में क्या बताया था, क्वेश्चन मार्क के पास ऐसा है, अगर आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट करोगे क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स में तो वो दैट कैन लीड टू स्टार। अगर आप अच्छे से नहीं करते हो दैट कैन ऑल्सो लीड टू डॉग। ओके, तो आपको यहाँ पे अच्छे से मतलब स्ट्रैटेजिकली एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं वो प्रोडक्ट में कैसे इन्वेस्ट करूँ, कितना प्रॉफिट, कैसे उसको प्रमोशन करूँ तो जिससे वो स्टार हो जाए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा आपको हॉलिडे रिजॉर्ट्स। तो हॉलिडे रिजॉर्ट्स एक ऐसा बिजनेस है जो आप अगर उसमें अच्छा से प्रमोशन करते हो, तो अच्छा से उसमें मार्केटिंग करते हो, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू ग्रोथ। आप उसमें बहुत सारा प्रॉफिट भी इनकर कर सकते हो। अगर उसमें आप अच्छे से नहीं करते हो दैट कैन ऑल्सो लीड टू डॉग, मतलब आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका अर्निंग लो एंड अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ आया होगा। और डॉग में तो आपको पता है ऐसा बिजनेस
जिससे आपको कोई भी कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू डाइवेस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टाटा का मैं अगर एग्जांपल दूं तो टाटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी घुसा है, बट उसको वहां से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो क्या किया, वो बिजनेस को वो डिसइन्वेस्ट कर दिया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पता है कि उसका ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वो ज्यादा प्रॉफिट इनकर नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए वो क्या किया, उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया। ओके, और एग्जाम्पल अगर मैं दूं यहाँ पे जूट इंडस्ट्री। ओके, दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री विच आर इनकरिंग लॉसेस। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। तो जी मैकेंजी मैट्रिक्स में इसे किसने डेवलप किया था, मैकेंजी एंड जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स ने डेवलप किया था। ओके, तो ये भी एक एनालिटिकल टूल है। ये भी क्या है, ये भी एक एनालिटिकल टूल है। ओके, डायरेक्शन पॉलिसी मैट्रिक्स, तो यहां से हमको क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है कि कौन सा प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट करें या फिर किसको डिसइन्वेस्ट करें। हेल्प्स इन बेटर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ से हमको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल मिलता है। बेटर रिसोर्स एलोकेशंस, तो हमको पता चल जाता है कि ये टूल यूज करके हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में हमको प्रॉफिट देगा, तो हम उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट करेंगे। ओके, और एसबीयूज आर इवेलुएटेड ऑन द टू एक्सिस, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हम एसबीयूज को कैसे मेजर करते हैं, आइदर वी कैन कंपेयर विथ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड ऑल्सो वी कैन कंपेयर विथ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो दो एक्सिस में हम इसको मेजर करते हैं। ओके, एक हो जाता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और एक हो जाता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ओके, ये दो एक्सिस में हम मेजर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मार्केट अट्रैक्टिवनेस, वहां पे हम बीसीजी मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे कि उसमें हम रिलेटिव आइदर वी कैन कंपेयर विद रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर के साथ कंपेयर कर सकते थे। बट वहां पे क्या, ग्रोथ और मार्केट शेयर के सिवा और कोई फैक्टर्स नहीं थे। बट मैकेंजी में क्या, जी ने क्या बताया, जी ने बताया कि नहीं, आप रिलेटिव मार्केट शेयर और ग्रोथ शेयर के सिवा भी और भी डिफरेंट फैक्टर्स है जिसको आप पढ़ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। जब फॉर एग्जांपल आप उसमें ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, मार्केट साइज उसका कितना है, ओके, प्रॉफिट कितना है उसका, प्रॉफिट मार्जिन कितना इनकर हो रहा है, अभी उसका मार्केट शेयर कितना है, मार्केट साइज कितना है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, राइवलरी कैसा है, डिमांड वेरिएबिलिटी कैसा है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज कैसा है। ओके, तो ये आ जाता है किसमें, मार्केट अट्रैक्टिवनेस में। नेक्स्ट बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ में अगर देखेंगे तो मार्केट शेयर उसका कितना है, ब्रांड इमेज कैसा है, वो प्रोडक्ट का, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका ब्रांड इमेज कैसे क्रिएट हुआ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, आप कौन सा इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं। ओके, कॉर्पोरेट इमेज, आपका ब्रांड इक्विटी कैसा है, आपका पैटेंट्स कैसा है, कॉपीराइट्स कैसा है, प्रॉफिट मार्जिन, आप प्रॉफिट मार्जिन कितना कमा रहे हैं। ओके, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप कितना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हो, कितना अच्छा मार्केट को स्टडी कर रहे हो, कितना अच्छा कंज्यूमर सर्वे कर रहे हो। ओके, प्रमोशनल इफेक्टिवनेस, आप कैसे प्रमोशंस कर रहे हो, कैसे स्कीम्स यूज कर रहे हो, कौन सा स्कीम्स यूज कर रहे हो। ओके, तो दिस आर ऑल बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट में अगर इसको हम देखते हैं, इसका चार्ट, इंडस्ट्री एक्टिवनेस, ये वाला एक्सिस में आ जाता है इंडस्ट्री एक्टिवनेस, और ये वाला एक्सिस में आ जाता है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। तो इसको भी हम हाई, मीडियम एंड लो में देखते हैं। ओके, और इसको हम स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक में देखते हैं। तो अगर आपका इंडस्ट्री एक्टिवनेस भी अच्छा है और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ भी अच्छा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ग्रो। देखिए ये 9 एक्सिस में 3 तो सेल बना है, तो 3 तो सेल में 3 सेल ऐसा है जिसमें आपको ग्रोथ करना है, और 3 ऐसा सेल है जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये लॉन्ग टर्म में मेरे को कुछ प्रॉफिट दे सकता है, तो आप होल्ड करके रखते हो, उसको देखते हो, स्टडी करते हो, तो होल्ड करके रखते हो। और लास्ट वाला स्टेज क्या हो जाता है, हार्वेस्ट, मतलब आपको पता है कि वो मेरे को कुछ प्रॉफिट देने वाला नहीं है, उसको वो बिजनेस से हमको निकलना है, तो वो हो जाता है हार्वेस्ट। मतलब हार्वेस्ट मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप डाइवेस्ट कर दोगे। ओके, यहाँ पे बेस्ट वे इज डाइवेस्ट, रिट्रेच कर दो, उसको डाइवेस्ट कर दो, रिट्रेंचमेंट कर दो। ओके, तो इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वही सेम मैं टाटा का ही एग्जांपल लूंगा। ओके, तो टाटा का मैं एक सेक्टर लेता हूं, आईटी सेक्टर।
ओके, एक सेक्टर लेता हूँ मैं आईटी सेक्टर, एक सेक्टर में लेता हूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और एक सेक्टर में लेता हूँ टेक्सटाइल सेक्टर। ओके, 3 सेक्टर में ले रहा हूँ। तो आईटी सेक्टर में क्या है, बेस्ट है टीसीएस। तो टीसीएस इज जनरेटिंग मच प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स। ओके, अदर एसबीयू से मैं अगर कंपेयर करूंगा तो टीसीएस इज जनरेटिंग मच प्रॉफिट फॉर द टाटास। तो दैट्स व्हाई द टाटा विल बी कम इन दिस ग्रोथ स्टेज। टीसीएस टीसीएस टीसीएस, मतलब यहाँ पे हमको ग्रो करना है। जैसे जितना भी प्रॉफिट इनकर कर रहे हो टीसीएस को ग्रोथ करवाना है। ओके, होल स्ट्रेटेजी में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में टाटा का यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स तो होल स्टेज में, कभी कभी टाटा मोटर्स में भी लॉसेस होता है, तो टाटा मोटर्स को मैं होल स्टेज में रखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि लॉन्ग टर्म में भी मेरे को यहाँ पे होल्ड करके रखूंगा तो लॉन्ग टर्म में भी मेरे को प्रॉफिट होगा। ओके, और हार्वेस्ट स्टेज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे हो गया जूट इंडस्ट्री, तो टाटा ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कदम रखा था, बट उसको लगा कि मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट इनकर नहीं कर पाऊंगा, उसका प्रॉफिट लॉसेस हो गया, तो वो क्या किया, वो इंडस्ट्री को छोड़ दिया, रिट्रेच कर दिया। तो दिस इज द हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी। ओके, आई होप ये वाला एग्जाम्पल से, टाटा का एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा जी 9 सेल मैट्रिक्स। ओके, 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 बीसीजी मैट्रिक्स और जी मैट्रिक्स का हम कंपैरिजन देख लेते हैं। बीसीजी और जी मैट्रिक्स का लास्ट में कंपैरिजन देखिए, वहां पे हमने 4 सेल्स पढ़ा था। ओके, यहाँ पे हमने 4 मैट्रिक्स में देखा था, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे डॉग आ गया, यहाँ पे कैश का हो गया, यहाँ पे स्टार आ गया, तो क्या 4 मैट्रिक्स हमने देखा था, तो 4 सेल्स आ गया। यहाँ पे हमने 9 सेल्स देखा, 9 सेल्स देखा था लेटेस्टली, हम यहाँ पे देख के आए 9 सेल्स। ओके, ग्रोथ, होल्ड, हार्वेस्ट, तो यहाँ पे 9 सेल्स हमने स्टडी किया। ओके, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या स्टडी कर रहे थे, रिलेटिव मार्केट शेयर और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, तो उनका मार्केट शेयर कितना अच्छा हो रहा है और ग्रोथ रेट हम वहाँ पे स्टडी कर रहे थे, किसमें, बीसीजी मैट्रिक्स में। बट यहाँ पे हम बिजनेस स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस देख रहे थे। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे क्या हो रहा था बीसीजी में, वो उसका कुछ लिमिटेशंस था कि वो सिर्फ रिलेटिव मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट को देख रहा था। बट हमने क्या देखा जी मैट्रिक्स में, उसने बिजनेस स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस वेरियस फैक्टर्स को भी यहाँ पे हमने स्टडी किया। यहाँ पे सिंगल मेजर टू एसेस द ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल एसेस मतलब मार्केट और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ही हम एसेस कर रहे थे मार्केट में कितना ग्रोथ होगा। बट यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, मतलब मैक्रो फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं, माइक्रो फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, सब यहाँ पे हम करते हैं। 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, आइदर हाई होगा या फिर लो होगा, कि मैंने यहाँ पे बताया था ना, आइदर यहाँ पे हाई होगा या फिर लो होगा, यहाँ पे आइदर यहाँ पे हाई होगा या फिर लो होगा। हमने वो मैट्रिक्स में देखा था, तो 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, हाई एंड लो। यहाँ पे क्लासिफिकेशन हाई, मीडियम एंड लो, या फिर स्ट्रॉन्ग, एवरेज या फिर वीक। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, देखिए स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, हाई, मीडियम, लो। ओके, तो ये वाला हमने देख लिया। हैज मैनी लिमिटेशंस, सेम एज बीसीजी बट बेटर। बीसीजी में क्या था, बहुत सारे लिमिटेशंस था, इसी के लिए हमने क्या किया, जी मैट्रिक्स को लाए। तो जी बीसीजी मैट्रिक्स में क्या लिमिटेशंस था, मैंने जैसे आपको बताया कि वहां पे 2 ही फैक्टर को हम स्टडी करते हैं, बट यहाँ पे जब आए जी 9 सेल में मैट्रिक्स तो वेरियस फैक्टर्स को हम स्टडी किए, मैक्रो फैक्टर्स मतलब बाहर के फैक्टर्स को भी स्टडी किए और अंदर के फैक्टर्स को भी हमने स्टडी किया। ओके, ओके, लेट्स डू सम एमसीक्यूज। ओके, ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बीसीजी इन बीसीजी मैट्रिक्स स्टैंड फॉर क्या, बीसीजी का आप एब्रीविएशन बताना है। ओके, बोस्टन कैलामिड ग्रुप होगा, ब्रिटिश कंसल्टिंग ग्रुप होगा, कि बोस्टन कॉर्पोरेट ग्रुप होगा, या फिर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप होगा। 4 ऑप्शन में से क्या होगा, आप जल्दी बताइए। 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, सब आंसर दीजिए।
क्या होगा इसका आंसर? बीसीजी मैट्रिक्स स्टैंड फॉर व्हाट? ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ओके, मैंने बताया था बीसीजी स्टैंड फॉर क्या? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डज डॉग सिंबलाइज इन द बीसीजी मैट्रिक्स? ओके, तो हमने जो पढ़ा था यहाँ पे चार्ट, जैसे यहाँ पे स्टार हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? स्टार पढ़ा था। ओके, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? कैस्काउ पढ़ा था। ओके, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? डिक्लाइन पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा? डॉग क्या सिंबलाइज करता है, मतलब डॉग क्या सिंबलाइज करता है? 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। राजस्थानी ने ए बता रहे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। ओके, फिर जल्दी जल्दी सब आंसर दीजिए। सत्यजीत बता रहे हैं सी, मैच्योरिटी। सब बताइए। जॉन बता रहे हैं डी। ओके, अरशद बता रहे हैं ए। ओके, ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डिक्लाइन। ओके, तो मैंने जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ और एक बार डायग्राम करके। ये आ जाता है स्टार, ये आ जाता है क्वेश्चन मार्क, ये आ जाता, यहाँ पे आ जाता है स्टार, यहाँ पे आ जाता है क्या? कैस्काओ, यहाँ पे आ जाता है क्या? डॉग। मतलब ये आ जाता है डिक्लाइन फेज। ओके, यहाँ पे क्या आ जाता है? ये वाला आ जाता है आपका मैच्योरिटी फेज। स्टार आ जाता है ग्रोथ फेज, और ये वाला आ जाता है कौन सा? इंट्रोडक्शन फेज। ओके, इसको अगर मैं आपको पीएलसी में बना करके दिखाऊं, पीएलसी डायग्राम में करके दिखाऊं, तो ये वाला कैसे आएगा? डायग्राम ऐसे आएगा। तो ये वाला फर्स्ट स्टेज कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट स्टेज आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। फिर आपका ग्रोथ हो रहा है तो ये आ जाएगा ग्रोथ स्टेज। ओके, ये वाला कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा आपका मैच्योरिटी स्टेज। लास्ट वाला आ जाएगा आपका डिक्लाइन फेज। और इसमें क्या क्या वीसीजी मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आ जाएगा क्या? ग्रोथ में आपका स्टार, स्टार आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कैस्काओ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डॉग। ओके, आई होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा चार्ट डायग्राम। तो ये वाला यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डॉग में लो, लो हो जाता है। यहाँ पे हाई लो, तो यहाँ पे हाई हो जाएगा। ओके, ये वाला डायग्राम आपका कॉपी में बना लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज स्टार सिंबलाइज इन द बीसीजी मैट्रिक्स? स्टार क्या सिंबलाइज करता है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, या फिर डिक्लाइन? स्टार क्या सिंबलाइज करता है इसमें? प्रतीक्षा बोल रहे हैं ए, स्टार इंट्रोडक्शन। जल्दी जल्दी सब आंसर दीजिए, सब बताइए क्या होगा इसका आंसर।
तो बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा ग्रोथ, कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखिए स्टार कहाँ पे आता है, ग्रोथ फेज में हमारा स्टार आता है। ओके, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ग्रोथ। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज केस्काउ सिंबलाइज इन द बीसीजी मैट्रिक्स? केस्काउ क्या सिंबलाइज करता है? रिमेन डाइवर्स, इन्वेस्ट, स्टेबल या फिर लिक्विडेट? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, सी। ओके, राजश्री बता रहे हैं 3 का सी होगा, स्टेबल बता रहे हैं। ओके, बाकी सब भी बताइए क्या होगा इसका आंसर। सत्यजीत बता रहे हैं, अच्छा सत्यजीत 3 का बता रहे हैं। 4 का बताइए, 4 का। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्टेबल। ओके, क्या होता है यहाँ पे मैंने आपको बताया था, और एक बार मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, बस एक डायग्राम बना देता हूँ। ये वाला फेज आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाता है ग्रोथ। यहाँ पे हमारा होता है मैच्योरिटी। यहाँ पे हमारा होता है क्या, डिक्लाइन। यहाँ पे हम डिक्लाइन करना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ओके, हमको पता नहीं होता है कि हमको इन्वेस्ट करना है या फिर डाइवेस्ट करना है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क रखते हैं। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, आइदर वी कैन गो इन टू द स्टार फेज, ऑल्सो वी कैन ऑल्सो कम्स टू द डॉग फेज। ओके, तो इसमें हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो फिर क्वेश्चन मार्क जाने के बाद फिर क्या आ जाता है, ग्रोथ फेज में हमेशा हमारा स्टार आता है, मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जनरेट होते रहता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टार फेज बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम प्रॉफिट अच्छा इनकम होता है, और यहाँ पे भी जितना भी स्टेबल रहता है सब चीज़। मैच्योरिटी, यहाँ पे आ जाता है क्या, हमारा मैच्योरिटी में आ जाता है हमारा कैश काउ। कैश काउ मतलब यहाँ पे इसका स्ट्रेटेजी क्या है, मिल्क मिल्क द काउ। मतलब यहाँ पे जितना प्रॉफिट, जो पोर्टफोलियो से आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है, आप वो पोर्टफोलियो से अधिक प्रॉफिट को ले लीजिए। एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको, बजाज मतलब स्कूटर, बजाज का स्कूटर या फिर कोलगेट का टूथपेस्ट। तो ये क्या होता है, ये सब पोर्टफोलियो से उन लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो वो क्या करते हैं, वो पोर्टफोलियो के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और वहीं से वो ज़्यादा प्रॉफिट को इनकर करते हैं। और वो जहां जो प्रॉफिट वहां से इनकर होता है, जो भी प्रॉफिट वो पाते हैं वो प्रोडक्ट से, वो पोर्टफोलियो से, वो क्या करते हैं, उसी को डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो में डाइवेस्ट कर देते हैं, मतलब ये कर देते हैं। ओके, दे देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्या, डिक्लाइन स्टेज में हमारा आ जाता है डॉग। डॉग में मैंने क्या बताया था कि ये दिस इज द मोस्ट, मतलब ये फेज में बहुत प्रॉब्लम फेज होता है। मतलब यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है, यहाँ पे हम रिट्रेच कर देते हैं, यहाँ पे डाइवेस्ट कर देते हैं हमको बिजनेस को। मतलब हमको पता है कि यहाँ से हमको और कोई ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव नहीं है, तो बेस्ट वे इज टू डाइवेस्ट। ओके, तो ये हो जाता है डॉग। ओके, आई होप ये वाला डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या पूछा था, व्हाट डू कैश काउ, कैश काउ सिंबलाइज इन बीसीजी मैट्रिक्स में क्या, कैश काउ से हमको स्टेबल, यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टेबल, मतलब मैच्योरिटी फेज आ जाता है। यहाँ पे मैच्योरिटी फेज में आपका मैच्योर्ड हो गए हो, आप स्टेबल हो गए हो, तो वो लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप वो फेज में रहते हो, तो कैश काउ सिंबलाइज स्टेबल। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। इन बीसीजी मैट्रिक्स व्हाट इज द लेवल ऑफ वर्टिकल एक्सिस। ओके, तो मैंने बीसीजी मैट्रिक्स ऐसे आपको बताया था,
यहाँ पे इसका 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो ये वाला एक्सिस आपको क्या बता रहा है, मतलब ये वाला आपका वर्टिकल एक्सिस है, तो ये वाला वर्टिकल एक्सिस आपको क्या बताता है, रिलेटिव मार्केट शेयर, बिजनेस स्ट्रेंथ, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट या फिर मार्केट ग्रोथ रेट। ओके, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 5 का इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, तो इसका मैंने एक्सिस बताया था आपको, ये वाला आ जाता है मार्केट ग्रोथ। ओके, ये वाला एक्सिस में मार्केट ग्रोथ और ये वाला एक्सिस में आपका आ जाता है क्या, मार्केट शेयर। और इसके अंदर हो जाता है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आ जाता है क्या, स्टार, यहाँ पे आ जाता है आपका केस काउ, यहाँ पे आ जाता है आपका डॉग। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाता है, लो लो हाई हाई। ओके, ये हो जाता है बीसीजी का स्ट्रक्चर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखिए आपके लिए हम एक स्पेशल ऑफर, लेट मी चेंज द पेन, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप अगर हमारा ऐप को यूज़ करते हैं और अगर ऐप में आप जाके एग्ज़ाम देते हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट में, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डेली 5 क्वेश्चंस दे सकते हैं, कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस, डेली 5 क्वेश्चंस आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका वहाँ से कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा, जो कि फ्री है। आप आराम से जाइए ऐप में इंस्टॉल कीजिए। ओके, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ जाइए यूजीसी नेट मैनेजमेंट सेक्शन में और आप 5 क्वेश्चंस डेली कीजिए। ओके, और उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और उसी के साथ हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज लेके आए हैं फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, दैट विल इंक्लूड बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें हम आपको 300+ आवर्स लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, उसके साथ हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज रहेगा, मतलब आपको पूरा यूनिट वाइज टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ 5 फुल मॉक लाइन टेस्ट भी मिलेगा, मतलब वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, जिसका ड्यूरेशन हमने रखा है कितना, 6 मंथ। 6 मंथ में आपका एनफ है, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा यूजीसी नेट मैनेजमेंट। और उसके साथ हमने आपको प्राइस रेंज रखा है 9000 ओनली। ओके, 9000 इज़ द बेस्ट प्राइस। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके भी डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर IFS www.ifsonline.com में भी विजिट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बिलो में है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।